जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जो हमारे ठाकुर जी के एक बार दर्शन करता है वो उन्हीं में खो जाता है, वो उनका ही होकर रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। बस आप एक बार राधे कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दो, दुख चाहे कितना ही बड़ा हो, संकट चाहे कितना बड़ा हो, उस दुख को ठाकुर जी श्री राधा रानी इस तरह से गायब कर देंगे कि आपको उसका आभास भी नहीं होगा, उसकी अनुभूति भी नहीं होगी। और जिस पर हमारे ठाकुर जी कृपा करते हैं उसे सबसे पहले अपने दर्शन देते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, फिर उसे वह नाम जाप देते हैं, नाम जप करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। जब हम अपने ठाकुर जी की तरफ एक उंगली बढ़ाते हैं ना, हमारे ठाकुर जी अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं, और जिसका हाथ कन्हैया पकड़ लेते हैं, जिसका हाथ कान्हा थाम लेते हैं, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते, कभी संकट नहीं आ सकते। और जब ठाकुर जी आपका हाथ थाम लेते हैं तो अगर जीवन में आपकी समस्या आ भी जाए तो ठाकुर जी आपका हाथ पकड़कर यूं निकाल ले जाएंगे कि आपको उस दुख का आभास भी नहीं होगा। दोस्तों, इसी विश्वास पर, ठाकुर जी की महिमा पर बहुत ही सुंदर सा प्रसंग में आप सभी भक्तों को सुनाऊंगी। बड़े प्रेम और भाव के साथ सुनिएगा। वो कहते हैं ना कि ठाकुर जी अच्छे लोगों से पहले अधमों को अपना लेते हैं, पापियों को अपना लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं भक्त तो हमारे हैं ही, वो तो हमारे रंग में रंगे हैं, वो कहीं हमें छोड़ कर नहीं जाएंगे। और अगर अधमी और पापी व्यक्ति को हमने सहारा नहीं दिया तो वो और भी ज्यादा भटक जाएगा और भी ज्यादा गलत कार्य करेगा। इसीलिए हमारे लीलाधर अच्छे लोगों से पहले अधमों को अपना लेते हैं। और दोस्तों, हमारे ठाकुर जी तो, हमारे कान्हा तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं, जगत के पालनहार हैं, परम पिता परमेश्वर हैं और हम सभी उनकी संतान हैं। हमारे ठाकुर जी के हृदय में, हमारे ठाकुर जी की नगरी में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई भेदभाव, कुछ भी नहीं है। हम सभी ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बड़े प्रेम और भाव से आंखें बंद करके सुनिए। करौली में एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था, अपने धर्म का बहुत पक्का था, बहुत अपने धर्म को मानता था, सारे रीति रिवाज को अपनाता था और करौली में सब लोग उससे प्यार करते थे, सब लोग उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वह हृदय का बहुत अच्छा था, सबका सम्मान करता था, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का हो, सबसे अच्छे से बात करता था, सबका सम्मान करता था। और वह रोज अपनी नमाज आदि कलमा जो कुछ मुस्लिम धर्म में होता है वह सब करता था। वो अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान था, उसे सारे काम समय पर करना अच्छा लगता था, नियम कभी भी टूटने नहीं देता था। अगर नमाज इतने बजे पढ़नी है तो पढ़नी है, अगर उसको इतने बजे मस्जिद जाना है तो वो जाता ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। नियम का बहुत पक्का था। और वो व्यक्ति डाकिया था, डाक का काम किया करता था, चिट्ठियां जहाँ जहाँ की आती थी वहाँ वहाँ चिट्ठियां पहुँचाया करता था। एक दिन उन्हीं चिट्ठियों को वितरण करने जा रहा था तो देखा कि उन्हीं चिट्ठियों में एक चिट्ठी थी जो कि मदन मोहन जी की थी, ठाकुर जी की थी, और उस मुस्लिम व्यक्ति का नाम था काले खां। जब काले खां के पास मदन मोहन जी की चिट्ठी आई तो काले खां वह चिट्ठी लेकर मदन मोहन के मंदिर पहुंच गए। सब जगह चिट्ठियां बांटते हुए जा रहे थे। जब मदन मोहन जी के मंदिर पहुंचे तो देखा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर मदन मोहन जी का मंदिर है। जब काले खां ने उस मंदिर को देखा तो सोचा कि चलो, ये मेरे नहीं, हिंदुओं के भगवान हैं, हिंदुओं के खुदा हैं, और मैं तो एक डाकिया हूँ, मुझे तो मेरा काम करना ही है, इसीलिए मुझे तो जाना ही है। अब काले खां सीढ़ियां चढ़ के गए और ऊपर चौकीदार था जो मंदिर की रखवाली कर रहा था द्वार पर, उसे ही वह चिट्ठी पकड़ा दी और उस चौकीदार से कहने लगा कि देखो, ये मदन मोहन जी के नाम से चिट्ठी आई है, जो भी मदन मोहन जी हो उनको यह चिट्ठी पकड़ा देना। अच्छा, काले खां को यह पता ही नहीं था कि मदन मोहन कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं, कान्हा जी हैं। उसने सोचा कि इस मंदिर में मदन मोहन नाम का कोई व्यक्ति होगा जिसके नाम से चिट्ठी आई है। तभी उसने कह दिया कि मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है, उनको दे देना। अब काले खां वहीं पर खड़े होकर बाकी की चिट्ठियां अपनी बैग में रखने लगे। तब तक द्वारपाल ने दरवाजा खोला। जो वह चिट्ठी थी द्वारपाल मदन मोहन के पास रखने के लिए गया। अब जरा सा गेट खुला था, उस गेट से ही काले खां की नजर ठाकुर जी पर पड़ती है। उस काले खां की नजर ठाकुर जी के श्री मुख पर पड़ती है। एक पल के लिए ठाकुर जी का स्वरूप काले खां को दिखा और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अब काले खां की ऐसी स्थिति हो गई कि कौन था ये, अंदर कौन बैठा है। और काले खां सीढ़ियों से उतरते जा रहे हैं, बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि अंदर कौन था। बार बार काले खां पीछे मुड़कर देखते कि अंदर बंसी लिए हुए कौन था, सिर पर मोर मुकुटधारी ये कौन था अंदर, अपने दोनों पैरों को मोड़े हुए, सिर पर मोर पंख लगाए हुए कौन हो सकता है ये। अब ठाकुर जी की वह छवि काले खां के मन में घर कर
कर गई। उसकी आंखों से वह दृश्य हटता ही नहीं था। वह नमाज पढ़ने जाता, कहीं कोई काम करने जाता, उसे बस ठाकुर जी ही दिखाई देते, मदन मोहन जी ही दिखाई देते। वो मस्जिद में अपने खुदा का वंदन करने जाता था, नमाज पढ़ने जाता था, वहाँ भी उसे ठाकुर जी ही दिखाई देते थे। जब भी अपने घर लौटकर आता तो छत पर बैठकर मदन मोहन जी के मंदिर को ही निहारता रहता और मंदिर को देखते हुए यही सोचता रहता, यही कहता कि वो कौन है जो मंदिर के अंदर बैठा है। धीरे धीरे काले खां की वो हालत हो गई कि ठाकुर जी को बिना देखे काले खां से रहा ही नहीं जा रहा था। जब 3-4 दिन बीत गए और 3-4 दिन में काले खां की हालत ऐसी हो गई जैसे बिना पानी के मछली की हो जाती है, जैसे बिना जल के हमारा गला सूखने लगता है, वैसे ही काले खां की हालत हो गई थी। काले खां की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। काले खां हर समय यही सोचते रहते थे कि किस बहाने में मंदिर जाऊं और फिर से उनके दर्शन करूं जो उस मंदिर के अंदर बैठे हैं। तो काले खां ने एक प्लान बनाया कि मदन मोहन जी के नाम की झूठी चिट्ठियां बनाने लगे, ताकि मैं इस बहाने, चिट्ठी देने के बहाने मदन मोहन जी के मंदिर जाऊंगा तो सही। अब काले खां झूठी चिट्ठी बनाकर लेकर जाते और कांपते हुए हाथों से उस द्वारपाल को देते हुए कहते कि ये चिट्ठी मदन मोहन जी के नाम की आई है, उनको दे देना। और चिट्ठी देते हुए काले खां उस द्वारपाल से पूछते हैं कि अच्छा मेरी बात सुनो, उस दिन जब तुमने खिड़की खोली थी, टेढ़ी सी टांग किए, हाथ में बांसुरी, सिर पर मोर पंख लगाए हुए, वो कौन है? वो द्वारपाल बोला, वो हमारे ठाकुर जी हैं, वही मदन मोहन है। बोले वही मदन मोहन है? हाँ वही मदन मोहन है। काले खां बोले ठीक है, या मदन मोहन को चिट्ठी दे देना। द्वारपाल बोले हाँ मैं दे दूंगा। काले खां बोले कि अभी दे आओ ना मदन मोहन जी को चिट्ठी। द्वारपाल बोले कि अभी ठाकुर जी की कुछ सेवा चल रही है, मैं थोड़ी देर में उनको चिट्ठी दे दूंगा। काले खां बोले अरे 2 मिनट लगेंगे, दे के आ जाओ ना। उसको यही लगता था कि द्वारपाल अंदर जाएगा, गेट खोलेगा और मुझे मदन मोहन के दर्शन हो जाएंगे। काले खां ने उस वक्त द्वारपाल से बहुत कहा, बहुत रिक्वेस्ट की कि अभी देकर आ जाओ, लेकिन द्वारपाल नहीं गया। ठाकुर जी ने, हमारे मदन मोहन जी ने काले खां को ऐसा विरह प्रदान किया। काले खां की ऐसी हालत हो गई कि ना तो वह नमाज पढ़ पाते, ना ही मस्जिद जा पाते। उनके दिलों और दिमाग में और आंखों में सिर्फ मदन मोहन जी की छवि छाई हुई थी। उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मदन मोहन जी की छवि ही काले खां की आंखों के सामने दिखाई देती थी। और जब काले खां मदन मोहन जी के मंदिर गए थे तो वहाँ पर सब राधे कृष्ण बोल रहे थे। अब काले खां को कुछ भी याद नहीं रहा। अब वह अच्छे से काम धंधा भी नहीं कर पाते थे, ना ही नमाज पढ़ पाते थे। उनकी आंखों में सिर्फ ठाकुर जी की छवि चलती थी और राधे कृष्ण बोलते रहते थे। अब काले खां की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए, लेकिन काले खां ने भोजन भी नहीं किया। अब जब 3 दिन तक काले खां ने भोजन नहीं किया तो ना ही अपने दफ्तर जाते, ना ही नमाज पढ़ने जाते, कोई काम ढंग से नहीं करते। बस अपने घर की छत पर बैठकर मदन मोहन जी के मंदिर की तरफ निहारते रहते और मंदिर की तरफ निहारते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते कि हे मदन मोहन जी, मुझे भी एक बार दर्शन दो। मुझे एक एक पल बहुत भारी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने कितने युग बीत गए हैं आपके दर्शन किए बगैर। ठाकुर जी की एक झलक देखने के बाद काले खां की ऐसी स्थिति हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे, जो उन्हें एक बार देखता है वह उन्हीं का हो जाता है। उन्हें देखने के बाद कुछ और देखने की चाह नहीं रहती। ऐसे ही काले खां ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हे मदन मोहन जी, आपके सुंदर स्वरूप, सुंदर कटाक्ष को देखकर मेरो मन, मेरी आंखें उन्हीं में अटक गई हैं। हे नाथ, हे प्रभु, मुझे भी एक बार दर्शन दो। काले खां की इसी हालत में जब धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं। अच्छा, शाम के समय में ठाकुर जी के पास कुछ भोग रखा जाता है, जिससे हमारे ठाकुर जी को यदि रात्रि में भूख लगे तो वह ग्रहण कर ले। ऐसे ही उस दिन पुजारी जी ने ठाकुर जी के पास भोग प्रसादी रख दी, उन्हें शयन करा दिया और शयन कराने के बाद खुद भी शयन करने के लिए चले गए। गेट बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया और खुद भी शयन करने के लिए चले गए। और इधर काले खां को उस रात्रि नींद ही नहीं आ रही थी। उनके मन में बहुत ही हलचल, बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी वजह से काले खां बिना घर पे बताए ही धीरे से चुपके से निकलकर मदन मोहन मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाते हैं। शरीर में ज्यादा सामर्थ्य नहीं बची और मदन मोहन के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे मंदिर की गेट की तरफ निहार रहे हैं और रोते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी, मुझे भी एक बार अपने दर्शन दे दो। काले खां को मंदिर की सीढ़ियों पर रोते रोते रात्रि के 12 बज गए। जैसे ही रात्रि के 12 बजे एक दिव्य तेज प्रकाश हुआ। रोशनी इतनी तेज थी, प्रकाश इतना तेज था कि काले खां की आंखें चौंधिया गई
और काले खां ने अपनी झट से आंखें बंद कर ली। जब धीरे धीरे आंखों को मसलते हुए काले खां ने अपनी आंखें खोली तो देखा वही छवि, वही मोर पंखधारी मदन मोहन जी हाथ में भोग को लेकर खड़े हुए हैं। अब जैसे ही काले खां ने ठाकुर जी के स्वरूप को निहारा, उनकी मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, हाथ में बांसुरी, कमर में करदनी और एक हाथ में भोग लेकर ठाकुर जी खड़े हैं। काले खां ठाकुर जी के दर्शन करके निहाल हो गए। उसकी आंखों से अश्रु नहीं रुक रहे थे। ठाकुर जी को देखते ही काले खां उनके श्री चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी भी काले खां की भक्ति पर बहुत प्रसन्न थे। ठाकुर जी वहीं बैठ गए और अपने हाथों से काले खां को भोजन ग्रहण करवा रहे हैं, भोग ग्रहण करवा रहे हैं। कितने कृपालु, कितने दयालु हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला। एक मलीच के ऊपर जिसने कभी कोई जप तप साधना व्रत कुछ भी नहीं किया, किसी भी प्रकार का ठाकुर जी के योग्य उसके अंदर एक भी गुण नहीं है, लेकिन ठाकुर जी उस पर कृपा करने के लिए पहुंच गए। क्योंकि ठाकुर जी करुणा निधान है, वह अपने भक्तों को कभी भी दुख नहीं दे सकते, वह अपने भक्तों को कभी दुख में नहीं देख सकते। बस एक बार ठाकुर जी के प्रेम में अपनी आंखें भिगो कर तो देखो, उनके प्रेम में अपने अश्रु तो बहाओ, फिर देखो कन्हैया कैसे दौड़े दौड़े चले आते हैं। काले खां को भी ठाकुर जी दर्शन करा के वहां से अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी के जाते ही काले खां को मूर्छा आ गई। इसके बाद जब काले खां को होश आया तो काले खां ठाकुर जी के रंग में रंग चुके थे। उन्हें ठाकुर जी के सिवा अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपना धर्म, अपना सब कुछ भूल चुके थे। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी ही याद रह गए थे। जब सुबह हुई तो पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोले। ठाकुर जी के पास देखा तो भोग नहीं है। जो भोग शाम के समय मदन मोहन जी के पास रखा था वो भोग वहाँ पर है ही नहीं। अब पूरे मंदिर प्रांगण में शोर मच गया, पूरे मंदिर में हल्ला मच गया कि ठाकुर जी का भोग कहाँ गया, ठाकुर जी के भोग का थाल कहाँ गया, सोने के पात्र में ठाकुर जी का भोग रखा जाता है वो पात्र कहाँ गया, कौन ले गया ठाकुर जी का पात्र। अरे मंदिर में चोरी हो गई, लगता है चोर घुस आए थे जो ठाकुर जी का सोने का पात्र चुरा कर ले गए हैं। पूरे मंदिर में यही हल्ला मच गया कि ठाकुर जी के मंदिर में चोरी हो गई। वहाँ के अफसरों को, पुलिस को सूचना दी गई कि ठाकुर जी के मंदिर में चोरी हो गई। जो सोने का पात्र था जिसमें ठाकुर जी के लिए भोग प्रसादी रखी जाती है वो पात्र चोरी हो गया है। इतने में ही देखा कि काले खां सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रहे हैं और हाथ में वही पात्र जिसमें ठाकुर जी ने काले खां को भोग दिया था, प्रसाद दिया था, और जिस पात्र को पुजारी जी ढूंढ रहे थे। जैसे ही काले खां मंदिर के अंदर गए, पुजारियों ने देखा, सबने देखा कि उनके हाथ में सोने का पात्र है। सबने कहा इसको, ये चोर है, इसने चोरी की है, इसको बंद करो, इसको बंदी बना लिया जाए। यह बहुत बड़ा चोर है, यह ठाकुर जी की चिट्ठियां लेकर आता था, इसने ठाकुर जी का जरूर वो पात्र देखा होगा और इसी ने चोरी की है। वहाँ पर जो लोग खड़े थे, जो सिपाही खड़े थे, पुजारी लोग खड़े थे, उन्होंने काले खां को बंदी बना लिया, काले खां को पकड़ लिया। काले खां के हाथ पांव बांध कर पुजारी जी ने वहीं बिठा लिया, लेकिन काले खां मुस्कुरा रहे थे। पुजारी जी बोले तुमने चोरी की है, ठाकुर जी का पात्र चुराया है। काले खां बोले मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, तुम्हारे लाला ने चोरी की है, तुम्हारे लाला ने मेरा दिल, दिमाग, मेरा मन सब चुरा लिया है। पुजारी जी बोले तुम्हारी चोरी की है? बोले हाँ, तुम्हारे ठाकुर जी ने हमारा चित्त चुराया है, हमारा मन चुराया है। तुम्हारे मदन मोहन ने, तुम्हारे ठाकुर जी ने मेरे धर्म की चोरी की है, मेरी चोरी की है, मेरे नियम की चोरी की है। मैं अपने धर्म में, मैं अपने कुल में व्यवस्थित था, मैं अपना काम धंधा देख रहा था, मेरा सब कुछ छीन लिया तुम्हारे ठाकुर जी ने, मेरा सब कुछ चुरा लिया तुम्हारे कन्हैया ने। चोरी मैंने नहीं की है, चोरी तुम्हारे ठाकुर ने की है। और रही बात तुम्हारे पात्र की, तो मैंने 3 दिन से तुम्हारे ठाकुर जी के दर्शन के लिए भोजन त्याग दिया था, मैं भोजन ही नहीं कर रहा था, इसीलिए कल मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं रात्रि भर सीढ़ियों पर ही पड़ा रहा और मुझे भोजन करवाने के लिए ठाकुर जी यही पात्र लेकर आए थे मेरे पास, मुझे भोजन करवाने के लिए। हाथ जोड़कर काले खां कहने लगे कि मैं बंदी बनने के तैयार हूँ, लेकिन मुझे कारागार के रूप में मदन मोहन जी का मंदिर चाहिए। इसी मंदिर के अंदर में रहना चाहता हूँ ताकि मैं ठाकुर जी को, इन मदन मोहन जी को हर पल हर क्षण निहारता रहूं। अब हाथ जोड़कर काले खां पुजारी जी से कहता है कि तुम हमें अपने मंदिर में नौकरी दे दो, हमें कोई भी छोटी मोटी नौकरी दे दो जिससे हम इसी मंदिर में रह जाएं और हर पल हर क्षण ठाकुर जी के दर्शन करते रहें, क्योंकि उनके बिना अब हम जी नहीं सकते। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी, कैसे काले खां पर कृपा की। और जिन भक्तों की ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन भक्तों को ठाकुर जी की कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन लोगों को संतों की कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनको तो हर पल हर क्षण ठाकुर जी को याद करना चाहिए, हर पल प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी भक्ति, ऐसी सेवा ठाकुर जी सबको नहीं देते।
वो सेवा और अपना नाम जाप उन्हीं भक्तों से करवाते हैं जिनसे वो करवाना चाहते हैं। बिना उनकी मर्जी के हम एक बार भी अपनी जिह्वा से उनका नाम नहीं ले सकते। और सिर्फ राधे कृष्ण बोलने से दुनिया का हर दुख दूर हो जाता है। और जब भी ठाकुर जी से प्रेम करना, उन पर विश्वास करना, तो इतना करना कि उनके प्रेम में आपके अश्रु बहने लगे। विश्वास इतना कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये विश्वास होना ही चाहिए कि हमारे ठाकुर जी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते। और फिर देखिए आपके जीवन में हर क्षण हर पल चमत्कार होंगे। ठाकुर जी लीलाधर हैं, वह अपने भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। और एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलो, मोर मुकुट वाले की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।